वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेके ट्यूटोरियल। स्टूडेंट्स हम कर रहे थे क्लास 9th की साइंस का चैप्टर फर्स्ट दैट इज़ मैटर एंड सराउंडिंग, जिसमें हमने लास्ट टाइम चैप्टर कंप्लीट कर दिया था इवोपोरेशन वाले टॉपिक से। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं टेक्सचर क्वेश्चन जो हैं इस चैप्टर के। लेकिन उससे पहले जो आज मेरे चैनल पर न्यू है, मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ विच आर द फॉलोइंग आर मैटर्स। ये आपको चीज़ें दी गई हैं, नाम उनके दिए गए हैं, आपको इनमें से बताना है कि कौन सी चीज़ें हैं, जो थिंग्स हैं जो इनमें से मैटर हैं। दैट इज़ चेयर, एयर, लव, स्मेल, हेट, आलमंड्स, थॉट, कोल्ड, कोल्ड ड्रिंक, स्मेल ऑफ परफ्यूम। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए मैटर होता क्या है, कि मैटर कौन सी कैटेगरी में आता है। कोई भी चीज़ जिसका वेट हो और वो ऑक्यूपाई करे स्पेस, तो वो कौन सी कैटेगरी में आती है, मैटर की। तो चेयर, एयर, स्मेल, आलमंड्स, कोल्ड ड्रिंक एंड स्मेल ऑफ परफ्यूम, ये सब क्या है, मैटर है। लव जो है वो स्पेस कवर नहीं करता, उसका वेट नहीं होता यहाँ पे। थॉट जो है वो भी स्पेस कवर नहीं करता, ना ही उसका कोई वेट होता है। और ना ही कोल्ड ड्रिंक कोई स्पेस कवर करता है, ना ही उसका कोई वेट होता है, इसलिए ये मैटर नहीं है। नेक्स्ट आपका सेकंड क्वेश्चन है कि द रीज़न फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कुछ ऑब्जर्वेशन है, इसका आपको रीज़न देना है कि ऐसा क्यों होता है। ऑब्जर्वेशन क्या है कि जो स्मेल होती है गरम गरम खाने की, वो बड़ी दूर से ही आ जाती है, तुम्हें तो दूर से ही पता चल जाता है कि खाना बना हुआ है। लेकिन अगर खाना ठंडा पड़ा है तो उसकी जो खुशबू है, स्मेल है, वो हमें पास आके भी नहीं आती। ऐसा क्यों? तो इसका रीज़न ये है कि इवेपोरेशन जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस पे होती है, टेम्परेचर पे। मतलब जो गर्म खाना है वो ईजिली इवेपोरेट हो जाता है, और जो डिफ्यूज़न होती है गर्म खाने में, फूड वेपर्स जो होते हैं वो एयर में बड़ी अच्छी तरह से, मतलब फास्टली फैल जाते हैं और थोड़ी दूर की डिस्टेंस तक भी कवर कर लेते हैं शॉर्ट टाइम में ही। मतलब फूड के जो वेपर्स होंगे और जिनकी डिफ्यूज़न हुई है वो एयर में बड़ी जल्दी क्या होता है, फास्टली फैल जाते हैं, इसलिए हमें गर्म खाने की जो है खुशबू आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, एक डाइवर है, वो एबल है कि डाइवर आपको पता है, तैराक जिसको बोलते हैं, स्विमर, ठीक है, वो वाटर में को पानी को कट करके स्विमिंग पूल में तैरता है। तो कौन सी प्रॉपर्टी है मैटर की, ये ऑब्जर्वेशन शो कर रही है। तो जो प्रोसेस होती है कटिंग द वाटर बाय द डाइवर, वो शो करती है मैटर के अंदर क्या है, स्पेस है। जो मैटर के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उसमें क्या है, स्पेस है, तभी उन पार्टिकल्स के अंदर से जो डाइवर है वो वहाँ पे स्विम कर रहा है, पानी को काट के जा रहा है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, आपको करैक्टरिस्टिक बताने हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर। हमने किया हुआ डिस्कस आपके फर्स्ट टॉपिक में ही, करैक्टरिस्टिक कौन से होते हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर के, आपने वही भी यहाँ पे बताने हैं। पार्टिकल्स के जो मैटर के हैं उसके करैक्टरिस्टिक कौन से होते हैं। जो पार्टिकल्स हैं मैटर के, उनके बीच में स्पेस होता है, वो कॉन्टीन्यूसली मूव करते हैं, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, और जो पार्टिकल्स होते हैं वो बड़े ही स्मॉल साइज़ के होते हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक है आपके किसके, पार्टिकल्स ऑफ मैटर के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है पेज नंबर 6 पे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है कि आपको पता है कि मास पर यूनिट वॉल्यूम जो होता है सब्सटेंस का, वो उसकी डेंसिटी होती है। दैट इज़ डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम। तो अरेंज करना है आपने इन सभी को अकॉर्डिंग टू देयर डेंसिटी। तो सबसे पहले आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, ये कंसेप्ट माइंड में होना चाहिए कि करेक्ट ऑर्डर जो है डेंसिटी का वो कैसे होता है, गैस, लिक्विड और सॉलिड। दैट इज़ गैस की डेंसिटी कम होती है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड, लिक्विड की डेंसिटी कम होती है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड। मीन्स सॉलिड की डेंसिटी ज़्यादा होती है क्योंकि उसका मास भी होता है, वॉल्यूम भी जो होता है फिक्स होता है, ठीक है, एज़ कम्पेरिजन टू लिक्विड और एज़ कम्पेयर टू गैस। तो यहाँ पे एयर है दी गई है आपको, जो क्वेश्चन में दी गई है, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी, जो गैस निकलती है वो गैसेस फॉर्म में आ गए, ठीक है। तो ये आपके आगे फर्स्ट आपके आगे ऑर्डर में लिखना है। दूसरा आगे लिक्विड, लिक्विड में है आपका वाटर है, हनी है, ये आपके कौन सी कैटेगरी में आ गया, आपके लिक्विड की कैटेगरी में आ गई, ये दूसरे नंबर पे आएंगे। और सॉलिड में आपके कॉटन, चाक, आयरन और सॉलिड है। और ये जो लाइन है यहाँ पे, ये ऑर्डर शो कर रही है इंक्रीजिंग ऑर्डर किसका, ये वाली लाइन जो शो कर रही है इंक्रीजिंग ऑर्डर किसका, डेंसिटी का। नेक्स्ट इसी पेज पे क्वेश्चन नंबर 2 है, टैबलेट द डिफरेंसेस इन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। आपको पता स्टेट्स ऑफ मैटर 3 होती हैं, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। उनके बीच में आपको डिफरेंस बतानी है। साथ ही इसके बी पार्ट दिया गया है, आपने कमेंट करना है इन सभी टर्म्स के लिए, रिजिडिटी, कंप्रेसिबिलिटी, फ्लूइडिटी, फिलिंग ए गैस कंटेनर, शेप, काइनेटिक एनर्जी एंड डेंसिटी। इनके बारे में कमेंट करना है। जब आप ये बोल सकते हैं कि इनके बारे में आप थोड़ा सा पैराग्राफ लिख दीजिए या कुछ लाइनें लिख दीजिए कि ये क्या होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपको डिफरेंस बतानी है, तो सॉलिड के बारे में लिखिए, सॉलिड के कैरेक्टरिस्टिक शो कर दीजिए। सॉलिड का क्या होता है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है, ये फ्लो नहीं कर सकते, ये रिजिड होते हैं। जनरली सॉलिड की डेफिनेट शेप होती है, तो कुछ एक्सेप्शंस होती हैं सॉलिड में, स्पॉन्ग हो सकता है, रबर बैंड हो सकता है, ठीक है, ये हार्ड तो नहीं है ना।
ठीक है, ये एक्सेप्शंस हैं कि डेफिनेट शेप नहीं होती साथ में। सॉलिड जो जनरली इनकम्प्रेसिबल होते हैं, एक्सेप्शन है स्पॉन्ग हो गया, रबर बैंड हो गया, ये जो है ये कंप्रेसिबल हैं। अदर मोस्टली सॉलिड्स आर जनरली इनकम्प्रेसिबल। ये कैरेक्टरिस्टिक आपके आगे सॉलिड के। नेक्स्ट आपका लिक्विड। लिक्विड का डेफिनेट वॉल्यूम होता है, वो फ्लो करता है, रिजिड नहीं होता, डेफिनेट शेप नहीं होती। और की शेप क्यों नहीं होती? लिक्विड कंटेन जिसके अंदर होते हैं, जिस कंटेनर के अंदर होते हैं उसकी शेप को ले लेते हैं। और लिक्विड जो है वो इनकम्प्रेसिबल होते हैं। गैसेस का क्या नहीं होता? गैसेस की प्रॉपर्टीज़ में आ गया, गैसेस का डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता, उनका वॉल्यूम वेरी करता है कंटेनर के साथ ही जिसमें उनको स्टोर करके रखा गया होता है। ये फ्लो करती हैं, ये रिजिड नहीं होती और इनकी डेफिनेट शेप्स नहीं होती और ये हाईली कंप्रेसिबल होती हैं। हमें पता है गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। नेक्स्ट जो आपको टॉपिक दिए गए थे, आपको उनके बारे में थोड़ा सा लिखना है। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल रिजिडिटी क्या होती है? वो प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट की जिससे वो रिटेन करते हैं अपनी शेप को, साइज़ को, उसे कहते हैं उसकी रिजिडिटी। सॉलिड जो है ज़्यादातर रिजिड होता है जबकि लिक्विड और गैसेस रिजिड नहीं होते। नेक्स्ट आपकी टर्म थी कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी वो प्रॉपर्टी होती है जिसमें सब्सटेंस को हम कंप्रेस कर सकते हैं, मीन्स उसका वॉल्यूम जो है उसको डिक्रीज़ कर सकते हैं। और गैसेस जो होती है वो हाईली कंप्रेसिबल होती है जबकि सॉलिड और लिक्विड जो होते हैं वो कंप्रेसिबल नहीं होते, क्योंकि सॉलिड लिक्विड का हम कभी भी वॉल्यूम कम नहीं कर सकते। नेक्स्ट आपकी टर्म है फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी क्या होती है? आपकी टेंडेंसी होती है सब्सटेंस की, ठीक है, जिसे हम फ्लूइडिटी कहते हैं। गैसेस और लिक्विड्स जो होती हैं वो फ्लूइड्स होती हैं, लेकिन सॉलिड जो हैं वो फ्लूइड फॉर्म में नहीं आते। जैसे हनी भी आपका फ्लूइड ही होता है, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में होता है लेकिन पूरा लिक्विड नहीं होता। गैसेस फॉर्म में बीच में लिक्विड और गैसेस को मिक्स करके जो चीज़ बनती है वो आपकी फ्लूइड होता है। फिलिंग ए गैस कंटेनर। फिलिंग ए गैस कंटेनर में क्या होता है कि लार्ज वॉल्यूम की गैस को हम फिल कर देते हैं एक छोटे से सिलेंडर में। कैसे कंप्रेस करते हैं उसको बड़े हाई प्रेशर पे, और जो प्रॉपर्टी होती है इसकी कंप्रेसिबिलिटी की गैसेस की, वो इससे क्या होता है फुल इन दिस केस। इस केस में हम सिलेंडर, छोटे से सिलेंडर में इतनी हाई लेवल की जो होती है गैस उसको फिल कर देते हैं। ये आप कर सकते हैं कि गैसेस क्या होती है हाईली कंप्रेसिबल। ये लाइन आपको लिखने की ज़रूरत भी नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट है शेप। शेप के में क्या होता है कि वो प्रॉपर्टी जिसमें एक डेफिनेट ज्योमेट्री मिलती है आपको सब्सटेंस की, मैटर की, उसे आप शेप कहते हैं। सॉलिड की डेफिनेट शेप्स होती है जबकि गैसेस और लिक्विड की जो मतलब डेफिनेट शेप नहीं होती, क्योंकि वो कंटेनर की शेप ले लेते हैं जिसमें उन्हें रखा गया होता है। नेक्स्ट आपका काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मतलब मूविंग ऑब्जेक्ट के अंदर जो एनर्जी होती है जिसमें से मॉलिक्यूल्स जो होते हैं मूव कर रहे होते हैं, उसे आप कहते हैं काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी जो सब्सटेंस की होती है वो भी इंक्रीज़ हो जाती है। और जो मॉलिक्यूल्स होते हैं गैसेस के, उनके अंदर बहुत ज़्यादा हाईएस्ट मात्रा में क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है। और लास्ट टर्म थी इसमें डेंसिटी। डेंसिटी आपको पता है मास पर यूनिट्स वॉल्यूम जो होता है सब्सटेंस का, उसे हम डेंसिटी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गिव रीज़न देने हैं आपने इनके लिए कि एक गैस है वो एक वेसल में कम्प्लीटली फिल कर देते हैं जिसमें इसको रखा गया होता है। कैसे? एक गैस है वो एक्सर्ट करती है प्रेशर किस पे? वॉल्स ऑफ द कंटेनर पे। क्यों? वुडन टेबल जो है उसे हम सॉलिड कहते हैं। क्यों? हम ईज़िली मूव करते हैं हम अपना हैंड एयर में, लेकिन सेम सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड में नहीं कर सकते। उसके लिए हमें क्राफ्ट एक्सपर्ट चाहिए। ऐसा क्यों होता है? आपको रीज़न बताना। तो सबसे पहले ए पार्ट का, कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है मॉलिक्यूल ऑफ गैसेस में वो नेग्लिजिबल होती है, क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं गैसेस पे वो उस पर मैक्सिमम स्पेस होता है, उनके बीच में बहुत सारी स्पेस होता है। तो हाई काइनेटिक एनर्जी जो होती है उनको मॉलिक्यूल्स को चाहिए होती है, वही हेल्प कर सकती है उनकी, इसीलिए ये रीज़न हो गया। नेक्स्ट आपका बी का, कि जो मोशन होती है पार्टिकल्स की वो रैंडम होती है और बड़ी हाई स्पीड होती है गैसेस स्टेट्स में। तो रैंडम मूवमेंट के कारण जो पार्टिकल है वो हिट करते हैं एक दूसरे को, इसीलिए वो किससे टकराते हैं? वॉल्स ऑफ द कंटेनर के साथ टकराते हैं। और जो प्रेशर एक्सर्ट होता है गैस से वो किसके कारण होता है? जो फोर्स एक्सर्ट होती है इन पार्टिकल्स की पर यूनिट एरिया किसका? वॉल्स ऑफ द कंटेनर का। नेक्स्ट सी पार्ट में आपको पता है कि एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है किसके बीच में? मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वुड के, और इंटर मॉलिक्यूल स्पेस जो होती है वो बहुत कम होती है क्योंकि सॉलिड के अंदर गैप होता ही नहीं मॉलिक्यूल्स के अंदर, इसलिए जो वुडन टेबल है उसकी एक डेफिनेट शेप है, वॉल्यूम है, और इसलिए उसे सॉलिड कहा जाता है। एयर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो बहुत बहुत दूर होते हैं एक दूसरे से, कि नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उनके बीच में, इसलिए हमारे हैंड्स को इतना सफिशेंट स्पेस मिल जाता है मूव करने के लिए एयर में, क्योंकि पार्टिकल्स में, गैसेस में आपको ऑलरेडी पता है पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं, तो एयर भी गैस है, तो यहाँ पे पार्टिकल दूर होते हैं तो आपका हैंड एयर में आसानी से घूम जाता है। और हम डिस्प्लेस कर सकते हैं कुछ एयर मॉलिक्यूल्स को अप्लाई करके फोर्स, अपने हाथ की फोर्स से ही,
लेकिन जो सॉइल ब्लॉक होता है वुड का, वो क्लोजली पैक्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो कोई यहाँ पे क्वेश्चन नहीं है मूवमेंट का, हैंड हमारा मूव कर नहीं सकता उसके बीच में, क्योंकि वहाँ पे एब्सेंस है सुटेबल फोर्स की, किसमें, प्रॉपर डायरेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है कि लिक्विड्स की जनरली लोअर डेंसिटी होती है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड, लेकिन हम ऑब्जर्व करते हैं कि आइस जो है वो फ्लोट करती है वाटर पे, ऐसा क्यों? लिक्विड की डेंसिटी कम होती है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड, वाटर भी एक लिक्विड है, इसीलिए इसकी डेंसिटी जो होगी कम होगी एज़ कम्पेयर टू सॉलिड, जैसे कि आइस की। लेकिन केस जो है ऐसा नहीं है, रीज़न जो सेम है, जैसे कि केस लाइक स्ट्रक्चर है आइस का, उसमें प्रेजेंस होती है वैकेंट स्पेस की वाटर के अंदर, जो एच2 मॉलिक्यूल होते हैं इसमें वैकेंट स्पेस होते हैं जब वो किसके लिंक में आते हैं, आइस के। तो जो ये स्पेसेस हैं ये कंपेरेटिव लेस होते हैं किसमें, पानी में। ठीक है, ये जो स्पेस होती है मॉलिक्यूल्स के अंदर की ये बहुत कम होती है वाटर में, और ये ज़्यादा पोरस होती है किससे, वाटर से। तो आइस जो है वो लाइटर देन होती है वाटर से, फ्लोट कर जाती है सरफेस ऑफ वाटर की। कहने का मतलब है कि जो स्पेस जो है विच कम होती है आइस में एज़ कंपेरिजन टू वाटर, इसीलिए जो आइस है वो तैर जाती है किसके ऊपर, फ्लोट करती है सरफेस ऑफ वाटर के आगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 9 के है आपके, आपने कन्वर्ट करना है इन टेम्परेचर को सेल्सियस स्केल में। ठीक है, टेम्परेचर आपको दिया गया है यहाँ पे आपने क्या करना है, आपको एक गिवन फॉर्मूला यूज़ करना है। यहाँ पे केल्विन में आपको टेम्परेचर दिया गया है, आपको सेल्सियस में करना है। आपको पता होना चाहिए कि वन टेम्परेचर जो केल्विन में है, जब उसमें से माइनस करें 273 तो टेम्परेचर आ जाता है आपका सेल्सियस में। टेम्परेचर जो केल्विन में है, यहाँ पे देखिए 3000 केल्विन है, माइनस कीजिए 273, दैट इज़ 27 डिग्री सेल्सियस। जहाँ पे 573 है, इसमें से 273 को माइनस करेंगे तो आपका 300 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। तो इस तरह से आप केल्विन वाले टेम्परेचर को चेंज कर सकते हो सेल्सियस पे। अब फिजिकल स्टेट बतानी है वाटर की 250 डिग्री सेल्सियस पे और 100 डिग्री सेल्सियस पे। 250 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर की स्टेट होगी वो स्टीम होगी, जब वाटर वेपर होगा कि इतनी डिग्री पे वाटर जो है वो बॉयल करना स्टार्ट करता है, तो ये गैसीय स्टेट होगी। 100 डिग्री सेल्सियस पे यहाँ पे क्या होगा, लिक्विड स्टेट होगी, जो ट्रांजिशन हो रही है जिसकी गैसीय स्टेट में। तो इस टेम्परेचर पे जो स्टेट जो है वो मे बी लिक्विड भी हो सकती है, गैसेस भी हो सकती है, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर पे ही लिक्विड जो है बॉयल करना शुरू होने लगता है कई केसेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी भी सब्सटेंस के लिए टेम्परेचर जो है कांस्टेंट रखा जाता है ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट, क्यों? जब चेंज स्टेट होती है किसी सब्सटेंस की तो टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाता है। ये आप अच्छी तरह से समझ आना चाहिए आपको। एक एग्जांपल ले लेते हैं इसके लिए, कि जब सॉलिड को हम हीट करते हैं उसके मेल्टिंग पॉइंट तक, तो जो टेम्परेचर है वो पहले राइज करता है, उसके बाद वो कांस्टेंट रहता है जब तक उसका मेल्टिंग पॉइंट तक वो पहुंच नहीं जाता। जब आप फर्दर उसको हीट करते हो तो हीट एनर्जी जो प्रोवाइड होती है सब्सटेंस को हेल्प करती है ब्रेक करने में, अट्रैक्शन की जो फोर्स होती है किसमें, सॉलिड के मॉलिक्यूल्स में। तो इस हीट को आप क्या कहते हो, लेटेंट हीट, जो हमने ऑलरेडी चैप्टर में डिस्कस की है। इसीलिए जो टेम्परेचर है वो राइज नहीं होता, वो हीट जो है वो लेटेंट हीट आप बन के उसमें यूज़ हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, सजेस्ट कीजिए मेथड लिक्विफाइड करने का एटमॉस्फेरिक गैसेस को। तो अगर आप अप्लाई करेंगे प्रेशर और रिड्यूस करेंगे टेम्परेचर तो एटमॉस्फेरिक गैसेस जो हैं वो आपकी लिक्विफाइड हो जाएंगी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है पेज नंबर 10 के बुक के पेज नंबर 10 पे जो क्वेश्चन है उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि डिजर्ट कूलर जो होता है वो कूल बेटर ऑन ए हॉट ड्राई डे, क्यों? डिजर्ट कूलर जो है वो कूल करता है बेटर हॉट ड्राई डे पे, क्यों? डिजर्ट कूलर जो है उसका फंक्शन किस पे बेस है, इवापोरेशन पे। आपने पढ़ा था कि इवापोरेशन हेल्प्स करता है कूलिंग करने में। तो जो रेट है इवापोरेशन का वो इंक्रीज़ होता है जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है और डिक्रीज़ हो जाती है जैसे ही ह्यूमिडिटी। तो इवापोरेशन इंक्रीज़ करती है जब डे हॉट होगा, मीन्स टेम्परेचर ज़्यादा होगा, ह्यूमिडिटी कम होगी। तो डिजर्ट कूलर जो है फंक्शन करता है बहुत अच्छी तरह से, क्योंकि वो बेस्ड है इवापोरेशन के पे। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 2 है कि जो हमने वाटर रखा होता है अर्दन पॉट पे वो कूल रहता है ड्यूरिंग समर, ऐसा क्यों? ठीक है, अर्दन पॉट मटके में पानी रखा होता है वो कूल रहता है समर में। इसमें होता क्या है आपका कि लार्ज नंबर ऑफ टाइनी पोर्स से प्रेजेंट होते हैं सरफेस पे किसके, मटके के। तो जो वाटर स्टोर करके रखा होता है हमें मटके के अंदर वो एवापोरेट करता है बहुत जल्दी इन पोर्स के कारण, जब उसको हम एक्सपोज सरफेस एरिया में छोड़ देते हैं। तो प्रोसेस जो इवापोरेशन ही की है हमें पता उससे क्या होती है, कूलिंग होती है। इसलिए जो वाटर स्टोर रखा गया है अर्दन पॉट के अंदर वो क्या रहता है, कूल रहता है। तो यहाँ पे भी रीज़न आपका इवापोरेशन का आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है कि हमारी फार्म को ठंडा ठंडा कोल्ड कोल्ड क्यों लगता है जब एसिड ऑन जाए, जिसको आप
परफ्यूम बोलते, जब पेट्रोल बोलते हो, जब नेल पॉलिश रिमूवर जब उस पर पड़ता है, ये मैंने चैप्टर में ऑलरेडी डिस्कस किया था कि क्यों होता है कि एसीटोन हो गया, चाहे पेट्रोल हो या परफ्यूम हो, ये है वोलाटाइल और ये इवेपोरेट करते हैं बहुत जल्दी जैसे ही हम एक्सपोज करते हैं इनको लार्ज सरफेस एरिया पे, और इसी प्रोसेस के कारण ये एब्जॉर्ब करते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, कहाँ से, पाम से। तो इसलिए ये प्रोसेस जो है इसके कारण कूलिंग होती है और हमारी पाम को कूल फील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि हम कैसे एबल होते हैं गरम गरम चाय या मिल्क हम पी लेते हैं सॉसर से जबकि कप से नहीं पी सकते। तो एक लिक्विड जो है वो लार्ज सरफेस एरिया हो उसको मिलता है सॉसर में एज़ कम्पेरिजन टू कप, वो इवोपरेट करेगा वहाँ पे फास्टली और कूल हो जाएगा जल्दी सॉसर में एज़ कम्पेरिजन टू कप। यही रीज़न है कि हम गर्म सिप ले लेते हैं हॉट टी की या मिल्क की सॉसर में से, किसके कंपेरिजन में कप से नहीं ले पाते। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है कि क्यों हमें जो किस टाइप के कपड़े जो हैं पहनने चाहिए समर में, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। हमें पहनने चाहिए लाइट कलर कॉटन क्लॉथ समर में। क्यों? कॉटन जो है गुड एब्जॉर्बर होता है वाटर का और स्वेट का प्रोवाइड करता है मोर सरफेस एरिया स्वेट को इवेपोरेट करने में। लाइट कलर एब्जॉर्ब करता है लेस हीट, इसीलिए वेयरिंग लाइट कलर कॉटन क्लॉथ हेल्प करता है फीलिंग कूल और कंफर्टेबल। लास्टली आपका आगे है एक्सरसाइज। यहाँ पे आपने कन्वर्ट करना है टेम्परेचर को सेल्सियस स्केल में, जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। आपको जस्ट 300 केल्विन में से माइनस करना है, ये गिव इस टेम्परेचर में से 273 माइनस करना है, तो आपका सेल्सियस में चेंज हो जाएगा। केल्विन में चेंज करने के लिए आपने 273 को सेल्सियस वाले में ऐड करना है। जैसे यहाँ पे देखिए 25 डिग्री सेल्सियस है, उसको उसमें 273 को ऐड करेंगे तो वो केल्विन में चेंज हो जाएगा। ये इसी तरह से आप क्वेश्चन निकाल सकते हैं। ये वाले ये मैथमेटिकल तो न्यूमेरिकल फॉर्म में है। उसके बाद आपने रीज़न देना है इन ऑब्जर्वेशन के लिए। नैप्थलीन बॉल्स जो होती हैं वो डिसअपेयर हो जाती हैं कुछ टाइम के बाद, ठीक है, लीविंग वो कोई सॉलिड पीछे छोड़ती भी नहीं। ऐसा क्यों? तो वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम। हम थोड़ी दूर पे बैठे हों लेकिन हमें परफ्यूम की स्मेल आ जाती है, ऐसा क्यों? सबसे पहले नैप्थलीन जो बॉल्स होती हैं, वो जो सब्सटेंस होता है वो डायरेक्टली चेंज होता है सॉलिड से गैसेस फॉर्म में जब हीटिंग की प्रोसेस होती है, मीन्स यहाँ पे सब्लिमेशन होती है। तो नैप्थलीन बॉल्स होती है वो डिसअपेयर हो जाती हैं टाइम के साथ, वो सब्लाइम हो जाती हैं ड्यू टू हीट। हीट कहाँ से आती मिलती है उनको? सराउंडिंग से। नेक्स्ट आपका परफ्यूम वाला क्वेश्चन है कि जो स्मेल होती है परफ्यूम की वो दूर जा से भी हमें पता चल जाती है। इसका रीज़न ये है कि इसमें फास्ट डिफ्यूज़न होती है गैसेस की परफ्यूम पार्टिकल किसके साथ? एयर के साथ। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4 है अरेंज करना है इन सब्सटेंस को इंक्रीजिंग आर इन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वाटर को, शुगर को, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आपकी गैस है, शुगर आपका सॉलिड है, वाटर आपका लिक्विड है। तो आपको पता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो स्ट्रांग होती है सॉलिड में वीक होती है, तो नेग्लिजिबल बोल सकते हैं गैसेस में। शुगर सॉलिड है, वाटर लिक्विड है, ऑक्सीजन गैस है, तो ऑर्डर फोर्स ऑफ ऑक्सीजन का क्या होगा? ऑक्सीजन इज़ लेस देन वाटर इज़ लेस देन शुगर। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन है फिजिकल स्टेट बतानी है वाटर की। अगर वो 25 डिग्री सेल्सियस पे है, अगर वो 0 डिग्री सेल्सियस पे है, अगर वो 100 डिग्री सेल्सियस पे है। 0 डिग्री पे वो लिक्विड होगा और वो कन्वर्ट होने की कोशिश करेगा सॉलिड फॉर्म में क्योंकि टेम्परेचर कम है। और 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर जब वो मतलब बॉयल होने की पोजीशन पे आ जाता है तो वो गैसेस फॉर्म में आने की कोशिश करेगा, वेपर्स बनाएगा। 0 से लेके 100 डिग्री में वो क्या रहता है? लिक्विड स्टेट में ही रहता है। तो इसीलिए लिक्विड स्टेट, सॉलिड, लिक्विड स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट बोलते हो, लिक्विड या गैसीय स्टेट बोल सकते हो इसकी, ये आपकी फॉर्म बताई गई है। इसलिए आपको नेक्स्ट 6 क्वेश्चन दिया है, रीज़न देना है, जस्टिफाई करना आपको। वाटर जो है रूम टेम्परेचर पे लिक्विड रहता है, अलमीरा जो है वो सॉलिड होती है रूम टेम्परेचर पे, ऐसा क्यों? देखिए वाटर जो होता है लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे क्योंकि उसके अंदर टेंडेंसी है फ्लो करने की, वो टेक कर ले लेता है शेप कंटेनर की जिसमें उसको फिल किया गया होता है, लेकिन उसका वॉल्यूम क्या रहता है? सेम रहता है। आयरन अलमीरा जो होती है वो सॉलिड होती है रूम टेम्परेचर पे क्यों? क्योंकि इसकी शेप और वॉल्यूम जो है वो डेफिनेट है, वो हार्ड है, रिजिड है, उसकी डेंसिटी भी हाई होती है क्योंकि वो साइंस है, मतलब उसमें है सॉलिड शेप में है। सॉरी, क्वेश्चन नंबर साइंस है कि 7 आपका जो आइस है 273 केल्विन पे मोर इफेक्टिव कूलिंग करती है एज़ कम्पेरिजन टू वाटर एट द सेम टेम्परेचर। ये रीज़न बताना है। आइस 273 पे उसमें एनर्जी कम होती है एज़ कम्पेरिजन टू वाटर विद द सेम टेम्परेचर। वाटर के अंदर एडिशनल लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होती है, इसलिए 273 केल्विन पे आइस जो है ज़्यादा इफेक्टिव कूलिंग करती है किसके कंपेरिजन में?
वाटर के कंपेरिजन पे। नेक्स्ट आपका 8th क्वेश्चन है, व्हाट प्रोड्यूसेस मोर सेवन बर्न्स बॉइलिंग वाटर और स्टीम। कौन प्रोड्यूसेस करेगा थोड़ा बर्न, बॉइलिंग आपका या स्टीम। मीन्स सेवन बर्न्स कौन प्रोड्यूस करेगा, बॉइलिंग वाटर से होगी या स्टीम से होगी। स्टीम जो क्या करती है, ज़्यादा सेवन बर्न्स करेगी एज़ कम्पेयर टू बॉइलिंग वाटर, क्योंकि रीज़न ये है कि वो रिलीज़ करती है एक्स्ट्रा अमाउंट हीट का। जो स्टीम होती है वो रिलीज़ करती है एक्स्ट्रा अमाउंट किसका, हीट का, जो ऑलरेडी उन्होंने कब लिया होता है, आपकी वेपराइजेशन स्टेट में। एंड लास्ट क्वेश्चन इस नेम आपको बताना है ABCDEF क्या शो कर रहे हैं इस डायग्राम में जब उसकी चेंज इन स्टेट हो रही है। यहाँ पर डायग्राम तो नहीं, आपको मैं बता देती हूँ ये है क्या है। ए में मेल्टिंग या फ्यूज़न हो रही है जहाँ पे सॉलिड चेंज हो रहा है लिक्विड में। बी में वेपोरेशन या वेपराइजेशन बोल सकते हैं जहाँ पे लिक्विड चेंज हो रहा है गैसेस फॉर्म में। सी में कंडेंसेशन या लिक्विफिकेशन हो रही है जहाँ पे गैस चेंज हो रही है लिक्विड में। डी में फ्रीजिंग और सॉलिडिफिकेशन हो रही है जहाँ पे लिक्विड चेंज हो रही है सॉलिड में। ई में सब्लिमेशन हो रही है जहाँ पे सॉलिड डायरेक्टली चेंज हो रहा है गैसेस में विदाउट कम लिक्विड स्टेट में आए। और लास्ट एफ में सब्लिमेशन हो रही है जहाँ पे गैस चेंज हो रही है सॉलिड में विदाउट लिक्विड स्टेट में आए हुए। तो इसके साथ ही आपके टेक्सचर क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आगे होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।